नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हिमाचल विशेष में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है। इस सत्र में 22 बैठकें होंगी। बजट सत्र में इस बार क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में हमारे सहयोगी सुनील परमार ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात करें जिस तरह से लगातार कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी एक पहचान पूरे देश भर में बन चुकी है, किस तरह रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका एमएच1 में खास बातचीत करें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के घोषणा हो सकती है। ये 1-2 दिनों में मेरा ख्याल गवर्नमेंट से प्रस्ताव आने वाला है और अभी तक हमारे पास एक प्रपोज़ल आया है सरकार की तरफ से, जिसमें पहले हफ्ते मार्च में बजट सत्र को शुरू करने की बात कही है। अब मुख्यमंत्री जी जो है दोबारा से ये सारा प्रारूप दोबारा से भेजेगी सरकार। और मैंने आज भी मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि जल्दी से जो आपका प्रस्ताव है उसको भेजिए, ताकि हम उसके ऊपर जो प्रक्रिया करनी है विधानसभा ने, आगे गवर्नर साहब को जाना है, उसकी अप्रूवल लेनी है और मिनिमम 20 दिन का समय चाहिए होता है इसका नोटिफिकेशन के बाद माननीय सदस्यों के लिए अपने अपने प्रश्नों और अपने विषयों को रखने का। तो अब औपचारिकताएँ पूरी होनी है। मैं अभी तो शिमला में हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, फिर और कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुझे कई जगह बुलाया गया है। तो इसलिए जल्दी से जैसे प्रस्ताव आएगा लगभग 1-2 दिनों में, तो बजट सत्र की शुरुआत मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल के मतलब 10-12 तारीख तक रहेगी। लगभग 20-22 सिटिंग्स होने वाली हैं। तो वहीं अगर बात की जाए बजट को लेकर, सरकार भी लगातार योजनाएं बना रही है और विधायक प्राथमिकता की बैठक भी जो है वो फरवरी 3 और 4 को होने वाली है। अगर आप भी, क्योंकि अपने क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं, उसके बाद पीठासीन बने हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी जिसको लेकर आपने भी जो है वो सरकार के समक्ष बातें रखी? मैंने चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि एक तो सरकार का पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसका तो प्रारूप जो है वो सारे प्रदेश भर में जो है गारंटीज़ के रूप में वो सरकार ने पूरा किया है। चाहे ओपीएस लागू करने की बात हो या 680 जो कॉर्पस है उसके माध्यम से नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो, या ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, जैसे मक्की और गेहूं का रेट फिक्स हुआ है, दूध जैसी पेरिशेबल आइटम को जो है उसमें शामिल किया गया है, या हमारी जो बहना जो है महिला सम्मान निधि है 1500 रुपये की बात, उसको मंजूर करने की बात है। लेकिन जो चुनाव क्षेत्र का जो एज ए विधायक जो मेरी जिम्मेवारी है, उसमें मेरे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने अपने कार्यकालों में विशेष रूप से जो भी मेरे कार्यकाल रहे उसमें तो बहुत बड़ा योगदान है। और जब क्योंकि हर 5 वर्षों के बाद तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद जो भी विधायक बना उसने जो आधारभूत ढांचा जो मैंने पैदा किया था, जिस आधारभूत ढांचे को आगे ले जाकर उसको और मजबूत सशक्त करने की जो है ज़रूरत थी, वो तो कर नहीं पाए वो विधायक। जो भी विधायक जो है उसके बाद क्योंकि मैं 5 वर्ष रहा तो अगली बार कोई और आ गया, तो वो फिर दोबारा से पिछले 10 वर्षों में एक बहुत बड़ा गैप जो है चुनाव क्षेत्र के अंदर पैदा हो चुका था। और क्योंकि 10 वर्ष में विधायक नहीं था, अब मैंने पिछले 2 वर्षों में जो वो कमी थी 10 वर्षों की उसको पूरा कर दिया है। तो ये थे कुलदीप सिंह पठानिया, पीठासीन हिमाचल प्रदेश विधानसभा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक तो कि जो बजट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का वो पहले मार्च के बाद पहले हफ्ते में आ सकता है और 20 से 24 सिटिंग इस बैठक में रहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें हुई उसमें भी जो हिमाचल प्रदेश का जो योगदान रहा है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उसको लेकर भी वहाँ पे चर्चा की गई। देखना होगा कि उसका सार्थक कदम कब तक निकल कर सामने आ पाएगा। और वहीं अगर बात की तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी लगातार तत्परता से कार्य करते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा है कि जो 10 साल का गैप रहा है उसे भरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और हर वर्ग को उठाने के लिए और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं।
विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी यही सब मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष बातें रखी गई हैं। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले बजट सत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट आम आदमी का बजट है। ये बजट आम आदमी की आकांक्षाओं और विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप है, जिसके दम पर हम निर्धारित समय में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। उन्होंने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। मंत्री के नाते सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो बजट अब की बार उन्होंने प्रस्तुत किया है वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो कर्मचारी है और चाहे वो उद्योगपति है, हर क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत, मदद इस बजट के माध्यम से होने वाली है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आज के इस बजट से संबंधित जो है वो ये कहनी है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो इनकम टैक्स के जो स्लैब में जो बहुत बड़ी एक राहत दी है, तो वो आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार से उसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तो उस वक्त टैक्स की जो लिमिट थी वो 2.5 लाख थी, और अब वो लिमिट बढ़ करके 12 लाख हो गई। और 12 लाख के साथ साथ में जो अगर हम उसमें टैक्स डिडक्शन के पार्ट को भी जोड़े 75,000 और, तो ये 13.25 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स का एग्जेम्पशन मिलना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और विशेष तौर से उसमें कर्मचारी भी है और उसके साथ मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको बहुत बड़ी राहत हुई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। आम बजट को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया और जनता को बजट में किए गए ऐतिहासिक प्रावधानों की जानकारी दी। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा। यह बजट किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग समेत समाज के हर तबके को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि यह बजट हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, यह हर वर्ग के लिए, मैं कह सकता हूं कि यह सर्वस्पर्शी बजट जो है भारत की सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, और जिसमें मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा तोहफा आय सीमा में जो छूट 12 लाख तक की आय में कोई कर जो है देश की जनता को नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो है भारत की मोदी जी की सरकार का है। और उसके साथ किसान क्रेडिट लिमिट में जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी।
ये किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ होने वाला है। ऐसे अनेकों फैसले, अनेकों बातें जो इस बजट में आई है, जिसके कारण से मैं कह सकता हूं कि यह बजट आम जनमानस के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए सबका हितैषी बजट जो है ये निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है और इस बजट से निश्चित तौर पर हमारे देश का भाग्य बदलेगा। सिरमौर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में अवेयर किया, जागरूक किया। विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच भी की। विभाग की टीम ने लोगों को भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी। खाद्य विश्लेषक तनुज कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच की गई है। मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच कर संबंधित दुकानदारों को भी आवश्यक जानकारियां मुहैया करवाई गई। मिश्र वाला कॉलर और कटासन में जानकारी दी है, लोगों को अवेयरनेस दिया है कि खाने पीने के पदार्थों को आप किस तरह से जांच कर सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, इस सभी के बारे में हमने आज लोगों को जागरूक किया है। ये शॉपकीपर है, आम आदमी भी इसी में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो सभी को हमने इस बारे में अवेयरनेस और ट्रेनिंग दोनों दी है। लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी परचून की दुकान पे या किसी चीज की दुकान पे जाते हैं तो कुछ भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी आप खाने का सामान ले रहे हैं तो उसकी जांच जरूर करें अपने, जिसे जहां तक आप लोग कर सकते हैं अपने लिए, तो आप लोग अपने सेहत के लिए थोड़ा बहुत जानकारी लें। और चलिए हमारे खास कार्यक्रम हिमाचल विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।